शिव का नाम ही जीवन में क्या है, जोर से बोलो, अमृत है। अगर आपको अमृत मिले या कथा मिले तो किसका चयन करोगे बताओ? अमृत मिल जाओ तो अमर हो जाओगे, अमर होकर कौन सा तीर मार लोगे? अगर अमृत पी गया तो फिर क्या हो जाओगे बताओ? अमर हो जाओगे, मरोगे नहीं। रावण के पास भी अमर सैनिक थे, रावण था ना, उसके अमर सैनिक थे। तो हनुमान जी ने सोचा यदि अमर सैनिक तो मरेंगे नहीं, मारे वापस तैयार है, मरते हैं नहीं। अब हनुमान जी ने सोचा तो झंझट हो गया। राम जी ने हनुमान जी की ओर देखा, हनुमान जी ये इसका क्या करें, इनका की फाइल कैसे निपटाएं, ये तो अमर है। हनुमान जी ने कहा मैं निपटाता हूं इनकी फाइल। हनुमान जी ज्ञानिनाम अग्रगण्यम अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलावदेयम धनुज बन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नाम अधीशम रघुपति परिभक्तम वात जातम नमामि। हाँ, वो ज्ञानियों में अग्रगण्य है। और आपको पता है ये कथा क्यों निकली? आज शनिवार इसलिए कथा निकली है हनुमान जी की। हनुमान जी स्वयं रुद्र है, एकादश रुद्र। 8 चिरंजीवी में हनुमंत लाल जी चिरंजीवी है, और हनुमान जी को चिरंजीवी का आशीर्वाद मां जानकी ने दिया था। अजर अमर गुण निधि सुत हो, मां जानकी ने वरदान दिया था हनुमान जी को। तो मैं क्या कह रहा था अभी, कौन सी चर्चा चल रही थी अपनी? हाँ, हनुमान जी अजर अमर है। तो रावण के पास भी अमर सैनिक थे। राम ने कहा कि हनुमान जी कुछ इनको, हनुमान जी का अभी निपटाई देते हैं। हनुमान जी ने सबको पूंछ में लपेटा, जितने अमर सैनिक घूम रहे थे ना, सब अमर सैनिक वो सोचे हम मरेंगे ना, हम तो अमर है, हमका कोई बाली बांका नहीं कर सकता। अरे भीष्म पितामह को भी इच्छा मृत्यु का वरदान था। और अंत में पता है क्या हुआ? हनुमान जी ने सबको लपेटा पूंछ में, और पूंछ में लपेट कर ठेक ऊपर फेंक दिया। अब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण होता है कि ऊपर की चीज ऊपर रहती है, नीचे की चीज नीचे रहती है। ऊपर की ऊपर रहेगी। अभी भी वो अमर सैनिक घूम रहे हैं, अभी मरे नहीं, वो घूम रहे हैं, वहीं चक्कर काट रहे हैं। हनुमान जी ने पूंछ से उठाकर फेंक दिया। अब नियम होता है कि ऊपर की चीज कभी नीचे डायरेक्ट नहीं आती है, एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, एक सबको पता है। हाँ, तो हरि नाम जगत में, शिव नाम जगत में अगर आप जपोगे तो आप अमर हो जाओगे। अरे साहब, जब सुखदेव जी ने भागवत सुनानी प्रारंभ की परीक्षित को कि आज से तेरी 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी, परीक्षित को श्राप लग गया गंगा के तट पर। राजा परीक्षित बैठ गए जाकर। परीक्षित कोई और नहीं, हम परीक्षित है नहीं, 7 दिनों हमको मरना है। सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि 7 दिन तो हमारे हैं। उस परीक्षित यानी उस जीवात्मा को तो पता था कि आज से 7वें दिन मरना है, हमें यह पता नहीं कब मरना है, हमें यह नहीं पता हमको कब मरना है। तो जब राजा परीक्षित को सुखदेव जी भागवत सुनाने लगे ना, तो उस समय देवता अमृत कलश लेके आए थे। क्या लेके आए थे? अमृत कलश लेके आए थे कि अमृत राजा को पिला दो, राजा अमर हो जाएगा, और हमको श्रीमद् भागवत कथा सुना दो। देवता भी अपना पुण्य बढ़ाने के लिए, देवता भी अपना पुण्य बढ़ाने के लिए धरती पर आते कथा सुनते हैं। उनको पता है अगर पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो वापस गिरा दिए जाएंगे। स्वर्ग का भोग तब तक भोग सकते हो मेरे बहन भाई जब तक आपके पुण्य, जब पुण्य खत्म होंगे। अरे बांटोगे तो इकट्ठा तो करना पड़ेगा। मतलब अगर आशीर्वाद ठोके जा रहे हो, हाँ जी, तो पहले माला तो खुद को तो करनी पड़ेगी, तब तो आशीर्वाद दोगे। नहीं, आशीर्वाद फलेगा नहीं महाराज जी, मेरे को आशीर्वाद फला नहीं। अरे माला ही नहीं तो आशीर्वाद फलेगा कहाँ? बैलेंस नहीं होगा तो कुछ मिलेगा क्या? हाँ, अगर टॉल पे ही निकल रहे हो तो बोले बैलेंस नहीं है भाई, गाड़ी इधर लो। हाँ, मोबाइल में बात नहीं कर पाओगे, बैलेंस नहीं, इस मोबाइल इस सिम का बैलेंस खत्म है, नहीं बात कर पाओगे। तो इसी तरह यहां भी है भैया। तो हम आपसे भी कह रहे हैं, ये अमृत है हरि नाम जगत में। शिव का भजन करो, वही तुम्हारा कल्याण करेगा। भजन करोगे नहीं करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन करना चाहिए।